हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थाईलैंड के प्रोटेस्ट के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं कि थाईलैंड जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस वजह से है। ये प्रोटेस्ट फरवरी में भी हुआ था, पर वही कोरोना वायरस की वजह से इसे मिड जुलाई जून से मतलब इस हिसाब से दोबारा से शुरू कर दिया गया है। देखेंगे कि किस तरीके से एक ऑनलाइन बेस्ड प्रोटेस्ट, या फिर कह सकते हैं आप लोग ट्विटर पे शुरू हुआ ये एक प्रोटेस्ट, किस तरीके से ऑफलाइन हो गया। लोगों ने किस तरीके से थाईलैंड में सड़कों पर आके अपनी सरकार के अगेंस्ट में इस प्रोटेस्ट को किया है। लोगों को किस तरीके से उनकी जो मांगे हैं उन्हें देखा जा रहा है। बोला जा रहा था कि वो उनकी मांगों में से एक मांग ये थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने की मांग भी कर रहे हैं। इन सभी बातों को हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो क्या हैं, वो फैक्ट्स कौन से हैं, वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या डिमांड है इन प्रोटेस्टर्स की, और आखिर में लास्ट में क्या चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलेंगी इन सभी प्रोटेस्ट के दौरान, या फिर इनके बाद में क्या होने वाला है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ बता देता हूं आपको कि थाईलैंड के अंदर अब तक का सबसे बड़ा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखा गया है। इस वीकेंड में ये चीज़ें देखी गई थी। थोड़े दिनों के लिए कोविड-19 की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये बीच में बंद हो गया था, पर अब मिड जुलाई से ये दोबारा से चालू हो गया है। थाईलैंड के प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, साथ ही साथ जो वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उन सभी लोगों ने सड़कों पर आके डिमांड करी है एक और नए इलेक्शन की, उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, इस बात की भी कही है, और साथ ही साथ जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी फ्रीडम्स है, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये सभी बातें जो हैं उन प्रोटेस्टर्स की डिमांड हैं। तो ये है न्यूज़। सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बातें वहाँ पे चल रही हैं मोटी मोटी भाषा में। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या मांग रहे हैं वहाँ के प्रोटेस्टर की मांग क्या है, वो लोग क्यों ये रैली कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो रैली हो रही है ये हो रही है वहाँ के इस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रयुत जो हैं, उनके खिलाफ ये रैलियाँ हो रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ थे वो लोग 2014 से लेके अब तक उनका जो था, आप मान सकते हैं कि वो मिलिट्री रूल में रहे थे। उनका जो किंगडम था वो 5 साल मिलिट्री रूल में रहा था, और उस मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर उन लोगों ने अपना खुद का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जिसको अभी लास्ट ईयर से ही लागू कर दिया गया था। ये बातें हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रयुत हैं, जिनको मतलब जो वहाँ के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिविलियंस गवर्नमेंट के से वोट लिए थे, और अब एक नए तरीके की चैटर्स प्रोविजंस जो है वहाँ पे लागू करवा दिए। दोस्तों, ये बातें हैं। साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने एक नई पार्लियामेंट को मतलब डिसॉल्व करवाना चाहते हैं वो, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखवाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो वो हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप मान सकते हैं कि मिलिट्री बेस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो आप मान सकते हैं वो मिलिट्री के खुद के फ़ायदे पे ज़्यादा बोला जा रहा है। जो प्रोटेस्टर है उनकी ये बातें सामने आ रही हैं। तो ये था वो सभी पॉइंट्स जो कि वहाँ के प्रोटेस्टर्स की मांग है, मतलब वो क्या चाहते हैं, ये हैं वो पॉइंट्स। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अभी क्यों चालू किया इन्होंने। आखिर ये समय था, अभी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से परेशानी में है, तो क्या इन्हें अभी लाना ये ज़रूरी था। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत से लेके चलता हूँ मैं आपको। फरवरी में क्या हुआ कि जो वहाँ के लीडर थे, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, और साथ ही साथ जो यंग पीपल्स थे, उनको पॉलिटिक्स से बैन कर दिया गया, मतलब कि वो पार्टी ही बैन कर दी गई थी। दूसरी चीज़, उनका जो फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी थी, जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ उनके एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट जिनका नाम था वेनचेलियार्म सत्सकित, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, तो उनका जून के अंदर में उनका आप कह सकते हैं कि वो डिसअपियर हो गए। कंबोडिया में वो रहते थे और वहाँ से वो डिसअपियर हो गए। बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे, काफ़ी अच्छी भागीदारी थी इनकी। अब आप मान सकते हैं, देखिए, लीडर का गायब हो जाना सबसे बड़ी बात होती है, और यहाँ पे वो लीडर गायब हो गया, तो वहाँ के लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। ओके दोस्तों, थाईलैंड की जो सोशल मीडिया है वहाँ पे ये ट्विटर में लिफ्ट हुआ सबसे पहले, और वहाँ पे आंसर्स मांगे गए जनता के द्वारा कि आखिर ये चीज़ें क्यों आ रही हैं। और ये जो चीज़ है, ये ऑनलाइन कैंपेन चालू था, और ये धीरे धीरे करके मिड जुलाई तक ऑफलाइन हो गया, और सारी जो लोग हैं वहाँ के कम से कम 30,000 लोग जो हैं वो सड़क पे आ गए रैली करने के लिए इस वीकेंड पे। ओके दोस्तों, ये बातें थी कि अभी इन्होंने क्यों किया, तो ये सारे फैक्टर्स थे इनके, अभी मान सकते हैं कि अभी इनका मतलब प्रोटेस्ट करने के पीछे में। ओके दोस्तों, आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखते हैं कि रिएक्शन क्या रहा था। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं
मेन जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं। मेन जो उनका काम मतलब मेन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा देखा है, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा सुधार हो उनकी कंट्री के अंदर, वहाँ पे जो वो समस्याएं देख रहे हैं वो दूर हों, इसी तरीके से वहाँ पे बात करी गई हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट तो हैं ही, पर काफ़ी सारे वर्किंग क्लास के भी लोग हैं जो कि साथ में मिलकर ये प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो हाई स्कूल, जितने भी हाई स्कूल हैं वहाँ भी चले गए हैं। जो टीनेजर्स हैं वो भी आ गए हैं, अपने मतलब हेयर में बोझ बांध के, वाइट बोझ आप मान सकते हैं, उन्हें वो बांध के आ गए हैं सड़कों पर अपने बैकपैक के साथ। ये बात भी है, अगर स्टूडेंट ही सड़क पे आ चुका है इसका मतलब कि सरकार ने बहुत गलत काम किए हैं। ओके दोस्तों, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कमी आ रही है सरकार के कानूनों में, या फिर जनता बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ओके दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ के रॉयल लोग हैं, मतलब जो वहाँ के अमीर लोग हैं, उनका यहाँ पे भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो उनका आप मान सकते जो मिलिट्री रूल था उस टाइम पे, जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो रहे थे और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, और उन पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। ओके, तो ये बातें भी सामने आ रही थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी चीफ है वहाँ के अपीरत, उनका ये मानना है कि इस तरीके से हेट्रेड फैलाना नेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इनक्यूरेबल डिजीज़ है। उन्होंने ये जो सेंटेंस है उसका यूज़ वहाँ पे किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत साहब, उन्होंने ये भी बोला है कि ये एनगल्फ्ड है फ्लेम्स के साथ, मतलब कि स्टूडेंट को पुश किया जा रहा है कि वो और ज़्यादा मतलब ये काम करें। ओके दोस्तों, साथ ही साथ ये बता दूं कि कम से कम दो दर्जन से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और उन पे वही आप कानूनी जो कार्रवाई करते हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस के रूल ब्रेक कर दिए, सेडिशन कर दिया, इस हिसाब पे इन चार्जेस के बेसिस पे उन्हें क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये सारे रिएक्शन जो है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उन प्रोटेस्टर के खिलाफ में। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, इन बातों पे भी हमें ध्यान देना है। थर्सडे को, अभी आगे थर्सडे पे ही क्या होगा कि उन लोग का मानना है कि वो लोग पार्लियामेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट अपनी रैली को निकाल लेंगे एक तरीके से। ओके, ये बातें हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये काम नहीं करता या फिर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो एक और जनरल स्ट्राइक होगी अक्टूबर 14 को। वो बात की बात है, उस टाइम पे देखा जाएगा कि वो होगी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर अभी बात नहीं मानी जाएगी तो अक्टूबर 14 को एक और जनरल स्ट्राइक जो है वो लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं बताऊँ आपको कि लोगों का ये मानना है, काफ़ी सारों का, कि अक्टूबर 1976 में जिस तरीके से एक काफ़ी ज़्यादा मासैकर हुआ था थैमासेट यूनिवर्सिटी के सामने, उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने आएंगी। अगर ये चीज़ें जो है, या तो गवर्नमेंट ने अगर अपना प्रेशर दिखाया बच्चों पे तो काफ़ी ज़्यादा मारकाट होगी वहाँ पे, तो आप मान सकते हैं इस तरीके से सामने जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। और स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो बीच में, मतलब आप कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट है वो उनके मिलिट्री डिक्टेटर के अगेंस्ट में भी है, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट हैं उन्हें या फिर किसी इंसान को ऐसे ही मार दिया जाता था कभी भी। ओके, कोई भी किसी को भी शूट कर रहा है, इस तरीके के सामने जो चीज़ें आई थी। और मैं आपको बता दूं कि मैट व्हीलर जो कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियर पैटर्न है जिस तरीके से एक डेडली फोर्स आती है, आप कह सकते हैं कि प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर के सामने। तो मतलब कि काफ़ी खतरनाक इसका आप कह सकते हैं कि रिजल्ट होने वाला है। अगर सरकार नहीं मानती है बात, बच्चे भी नहीं मान रहे हैं, मतलब जो प्रोटेस्टर है वो भी सामने मतलब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बातें जायज़ हैं। वो चाहते हैं कि नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। दोनों में अगर सलाहें नहीं होती हैं तो एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ने वाली हैं थाईलैंड के अंदर। तो ये था पूरा जो वहाँ पे सामने जो चीज़ें बातें सामने हमारे आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दैट वुड बी द एंड टू द मिलिट्रीज लेजिटिमेसी, मतलब कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब कि अगर वो बच्चे बात नहीं मानते हैं तो इसका अंत एक आप कह सकते हैं कि मिलिट्री के द्वारा किया जाने वाला है। इस तरीके से चीज़ जो है वो सामने आएंगी। अगर अभी वो चीज़ें बात नहीं मानते हैं वहाँ के लोग, या फिर जो भी बातें आती हैं सामने, तो एक कह सकते हैं आप मिलिट्री रूल, या फिर आप मान सकते हैं कि मिलिट्री अपने हाथों में ले लेगी चीज़ें, और फिर आप जान सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मतलब काफ़ी बुरी हालत हो जाएगी थाईलैंड के अंदर वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें थी थाईलैंड प्रोटेस्ट के बारे में। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया था और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। और नोट्स इस बार मैंने कोशिश की है कि और अच्छे से प्रोवाइड करवाऊँ आपको, इसलिए ये थी वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।